नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। आप इन विषयों में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो क्रियाएं भी होना स्वाभाविक है। मैं नए नए शोध करता हूं, नए नए विषय ढूंढता हूं और मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं कोई ऐसा जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो। बहुत ही अकादमिक विषय मैं कभी भी नहीं लेता। जीवन से जुड़ा हुआ हो, जो बहुत आपके नज़दीक हो और जिससे आप कहीं न कहीं तकलीफ में रहते हैं, मैं कहूँगा कि प्रताड़ना झेलते रहते हैं, तो उन्हीं विषयों पे कुछ ज्ञान सुधा बिखेरने के लिए मैं आपके समक्ष आता हूँ। आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है। क्या होता है कि हमारे मरीजों के बीच में पेट की खराबी एक आम समस्या है। किसी को पेट में जलन है, किसी को छाती में जलन हो रही है, किसी को मुंह में खट्टा पानी आता है, किसी को ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटक रहा है, बार बार गला दर्द होने लगता है, खराब हो जाता है। कोई ये कहता है कि पेट में मरोड़ आती है, किसी को चमक चलती है, किसी को पेट में दर्द होता है और बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है, किसी को उल्टियां होती हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं हमारे मधुमेह के मरीजों में भी एक सामान्य मरीज की तरह कुछ मामलों में एक जैसी और कुछ मामलों में ज्यादा होती है। तो उन विषयों के बारे में बात करने के लिए आज मैं आपके ऊपर समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सामान्य जो बातें होती हैं कि मुंह में खट्टा पानी आना, डकार आना, पेट में जलन होना, ये अपच के लक्षण है, एसिडिटी के लक्षण है। मान लीजिए खाना खाने से पेट में जलन बढ़ रही है तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। और भोजन लेने के बाद अगर ये जलन में आराम हो रहा है और खाली पेट आपकी जलन बढ़ जाती है तो आपको डिओडेनल अल्सर हो सकता है। ये पेप्टिक अल्सर सदियों से, सालों से हम बात करते आए हैं, तो ये हमारा पारंपरिक ज्ञान है। तो इन मरीजों में, मधुमेह के मरीजों में भी ये होगा तो उसका इलाज एक जैसा ही है। आपको डॉक्टर से मिलना होगा, दवाइयाँ लेनी होगी, आपको फायदा हो जाएगा। पर कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो मधुमेह के मरीजों में सामान्य मरीजों से अलग होती हैं। जैसे क्या होता है कि पेट भरा भरा लगना, हमेशा उल्टी जैसा लगना, उल्टियां हो जाना, और पेट भरा भरा लगता है, गैस भर जाती है, ऐसा लगता है कि भोजन नहीं करें। और जब भी भोजन का समय आता है, भोजन देख के बिल्कुल इच्छा नहीं होती। तो क्या होता है कि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है मित्रों। क्या होता है कि आप जो मूर्त रूप में जो नसें होती हैं वो तो आपको दिख जाती हैं कि हर प्रकार की नसें हैं जो शरीर को चलाती हैं। बट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी धमनियों के आसपास एक नसों का गुच्छा है जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के दो भाग हैं। तो ये दिल की धड़कन तय करता है, ब्लड प्रेशर तय करता है, अतड़ियों की क्रिया तय करता है, प्रतिक्रिया तय करता है, पाचन तय करता है। तो डायबिटीज के मरीजों में लंबे समय से शुगर नियंत्रित न होने के कारण ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कुछ बिगड़ने लगता है। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब बिगड़ने लगता है तो आपको पेट भरा भरा लगता है, मुंह में उल्टियां जैसी आती हैं, खट्टा पानी आता है, खाना नहीं जा पाता। आप बोलते हैं डॉक्टर साहब आपकी दवा से तो पेट खराब ही हो गया। पर वास्तविकता ये होती है कि वो डिसऑटोनॉमिया यानी गैस्ट्रोपेरेसिस के कारण ऐसा होता है। तो जो गैस्ट्रोपेरेसिस की अवस्था है ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपन अपना शुगर नियंत्रित करें और डॉक्टर की सलाह में रहें। तो इससे पूरी तरह से तो निजात नहीं कहूँगा, पर बहुत हद तक आपके लक्षणों का समाधान हो जाता है। कई बार हमारे मरीज आते हैं, दवा खाने के बाद उनको कुछ दस्त लगने लगते हैं, तो वो कहते हैं कि साहब दवा बहुत गर्म कर रही है। तो कई बार मेटफॉर्मिन की दवा खाने के बाद भी आपके पेट में जलन होने लगती है, पेट गुम हो जाता है, भरा भरा सा लगता है, मुंह में उल्टी जैसी आती है, कई बार दस्त भी लगने लगते हैं। तो इसमें मेटफॉर्मिन की दवा हम ऊपर नीचे करते हैं, आपके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। कई बार गैस्ट्रोइसोजियल रिफ्लक्स क्या होता है मित्रों, कि जो पेट की थैली में एसिड बनता है, आप सभी को मालूम है। वहां की जो अंदर की लाइनिंग है पेट की थैली की, जिसको एंडोथीलियम कहते हैं, तो उसे एसिड सहने की आदत होती है, वो उसे एसिड जला नहीं पाता। पर क्या होता है कि आपने भोजन लिया और आप तुरंत लेट गए, और आपका जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, जहां पे खाने की नली और पेट की थैली आपस में जुड़ते हैं, वहां एक वॉल होता है। अगर वो वॉल निष्क्रिय हो जाए, जो कि डायबिटीज, लंबे समय तक डायबिटीज रहने के कारण, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के कारण और बहुत सारे कारणों के कारण वो शिथिल पड़ जाता है, उसमें काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप भोजन लेके लेटते हो तो आपको अचानक से
मुंह में एकदम ऐसा लगता है कि जैसे एसिड आ गया, जलन हो रही है, ऐसी सामग्री आ गई जो जला के रख देगी, और एकदम से नींद से आप उठ जाते हैं। कई बार खांसी भी आने लगती है। मित्रों, ये बहुत सामान्य बात है। हमारे पास मरीज आते हैं कि साहब बार बार खराश हो रही है। कुछ मरीज आते हैं, कहते हैं कि साहब गले में कुछ अड़ गया है, ऐसा लगता है जैसे गला खराब हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि बार बार आवाज बैठ जाती है। विवेचना करने पे पता चलता है कि इनको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स है। ये मधुमेह के मरीजों में भी बहुत सामान्य है, मधुमेह के कारण भी और अन्य कारणों से भी। तो इन मरीजों में खास तौर पे हम वजन पे ध्यान देते हैं, शुगर कंट्रोल पे ध्यान देते हैं। साथ साथ उनको ये कहते हैं कि आप शाम का खाना 6-7 बजे के करीब खा लीजिए, कुछ जैन लोगों की तरह। तो वो भोजन जो होता है बहुत गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार वो नहीं होना चाहिए। तो वो भोजन अगर 6 से 7 बजे 8 बजे तक ले लेते हैं और बिस्तर पे 10-11 बजे करीब लेटते हैं, और मैं कहता हूं कि अगर गर्दन में दर्द नहीं है तो एक तकिया भी बढ़ा लीजिए। तो उनके इस तरह से करने से रिफ्लक्स, जो खाना छलक कर पेट की थैली से छलक कर गले की नली पे आ जाता है, वो नहीं आता। पेट दर्द भी ठीक हो जाता है, जलन ठीक हो जाती है, और यहाँ का भी जो दर्द है वो नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हमारे मरीज कहते हैं कि भाई हमें बहुत तेज दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, तड़पाने वाला दर्द है, पेट से होते हुए दर्द पेशाब के रास्ते तक चला जाता है। हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि पेशाब के रास्ते जलन भी है, बार बार ये चीजें होती रहती हैं। तो पूरा विवेचना करने में पता चलता है कि गुर्दे में पथरी है। तो मधुमेह की अवस्था में पथरी से होने वाला इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि आप जब पेशाब के बाद आप आते हो, तो पेशाब के बाद पेट के निचले भाग में आपको जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है। और अगर पथरी गुर्दे से सरक कर नीचे आएगी तो पेट से दर्द होते होते आपके जननांगों तक, पेशाब के रास्ते तक आ जाता है। तो ये भी समस्या कई बार कॉमन है। ये आम आदमी में भी होती है और मरीजों में भी होती है, मधुमेह के मरीजों में भी होती है। तो मधुमेह के मरीजों को भी कई बार क्या होता है कि थोड़ा भी भोजन ले लिया, डॉक्टर साहब भोजन लिया और हमें टॉयलेट जाना पड़ता है, शौच क्रिया के लिए जाना पड़ता है। तो शौचालय जाना हमारे लिए मुसीबत हो गई है। कहीं भी जाएं, खाना खाएं, तुरंत शौच के लिए जाना पड़ता है। तो इन मरीजों के लिए क्या हो सकता है? तो इन मरीजों के लिए कई बार क्या होता है कि जो आपकी पेट के कीटाणु होते हैं, जिसके बारे में आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं, आपका पूरा व्यक्तित्व, आपका पूरा सोच विचार और बाकी आपके जो शरीर के कर्म कांड हैं, उनको ये पेट के कीटाणु बहुत प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा रस्साकशी चलती रहती है, एक तरह का अमृत मंथन चलता रहता है। तो यहाँ अच्छे और बुरे बैक्टीरियाज के बीच का संतुलन अगर बिगड़ जाए तो आपको भोजन के बाद, भोजन के उपरांत टॉयलेट या शौच के लिए जाना पड़ेगा। तो इन बैक्टीरियाज को बढ़ाने में कई बार हमारी दवाइयां भी आपका नुकसान कर देती हैं। वो बुरे बैक्टीरिया उसको बढ़ा देती हैं और अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। तो फिर ऐसी दवा देनी पड़ती है जो प्री और प्रोबायोटिक कहलाता है। तो वहां से परिवर्तन करते हैं, दवाओं में परिवर्तन होता है, तो आपके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। छोटी छोटी बातों के लिए थोड़ा सा दस्त लगा, लोगों ने अपने, सबको मालूम है कि आपका मेट्रोनिडजोल की गोली, ट्रेड नेम नहीं बोलेंगे हम, मेट्रोनिडजोल की गोली वो बाजार से खरीद के खा लेते हैं। बहुत सारे नाम हैं, ओफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इस तरह की दवाइयां अलग अलग नामों से मिलती हैं। तो ये लोग अपने मन से खा लेते हैं और पेट ठीक हो जाता है। तो कहते हैं अरे हमारे पास का केमिस्ट है ना, वो दे देगा। पर उससे क्या होता है कि बार बार इस तरह के एंटीबायोटिक के सेवन से जो छोटी छोटी समस्याएं बड़ा रूप लेने लगती हैं, और जो आपके पेट में जो रस्सा कशी चल रही है ना, अच्छे और बुरे कीटाणुओं की, वो रस्सा कशी में तारतम्य बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है और बुरे बैक्टीरिया हावी होने लगते हैं। तो बुरे बैक्टीरिया हावी होने लगते हैं तो मरीज आके कहते हैं कि साहब लंबी लंबी गैस आ रही है, बहुत बदबू आती है, आसपास के लोग बैठ नहीं पाते, और काहे बगाए शौच के लिए जाना पड़ता है, और टट्टी बराबर बंद ही हुई नहीं आती, एकदम पतली आती है, गैस वाली आती है, बदबूदार टट्टी होने लगती है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी योगदान है, हमारी गलतियां कि हम डॉक्टर के बगैर सलाह लेते हुए छोटी छोटी बातों के लिए अपने पास की दुकान से एंटीबायोटिक खरीद लेते हैं। तो मधुमेह के मरीजों में भी ये समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है। कुछ मधुमेह के मरीजों में मधुमेह होने का कारण पैंक्रियास की ग्रंथि का सूजन होता है, जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाटाइटिस। तो पैंक्रियाटाइटिस हो जाने के बाद, क्योंकि पैंक्रियास ही वो जगह है जहां इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो बनता है, उसका उत्सर्जन होता है। तो पैंक्रियास में अगर इंसुलिन बनाने के सेल्स खत्म हो जाएं और पैंक्रियाटाइटिस हो जाए तो डायबिटीज हो जाता है। तो ऐसे मरीजों में भी
बार बार शौच का आना, पेट खराब होना बहुत सामान्य बात है, क्योंकि इनमें जो वसा होता है उसका पाचन नहीं होता, तो वसा टट्टी के रास्ते निकलता है। जब भी स्टेटोरिया यानी वसा का ज्यादा आना टट्टी में होगा तो बदबूदार टट्टी होगी, बार बार होगी, पतली टट्टी होगी, तो आपको भी लगेगा कि ये क्या बीमारी हो गई। तो ऐसी पेट की अनेक परिस्थितियां निर्मित होती हैं। मधुमेह के मरीजों में भी इलाज के दौरान उनका समय समय पर निदान होना चाहिए। कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कुछ लोगों को गेहूं की एलर्जी है, जिसको कहते हैं सीलियाक डिजीज। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों की बाढ़ होना रुक जाती है। मरीज हमारे पास आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि साहब मरीज तो बढ़ ही नहीं रहा, 8 साल का हो गया बच्चा, अभी बाकी बच्चों के 5 साल के बच्चों के बराबर है, ऊंचाई नहीं बढ़ रही। उसको खाने में बार बार अपच रहती है, गैस होती है और दस्त लगते हैं। विवेचना करने पे पता चलता है मित्रों कि इस बच्चे की बाढ़ ही नहीं हो रही है, क्योंकि इसको गेहूं की एलर्जी है, सीलियाक डिजीज है, जिसके कारण कुपोषण है। जो पोषण होना चाहिए आंतड़ियों के रास्ते, खून में जो अच्छे पोषक तत्व आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं। तो जब हम गेहूं बंद करते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, चमत्कार हो जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होने लगते हैं और समय आने पे प्रौढ़ावस्था को लग जाते हैं, फूल खिलने लगता है। लड़कियां हैं तो उनको माहवारी आने लगती है, लड़के हैं तो उनको दाढ़ी मूछ आने लगती है। तो ये ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं हैं टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों में। अगर वो बढ़ नहीं रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलें, योग्य हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलें। इसमें साधारण डॉक्टर का ज्यादा रोल नहीं है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का रोल है। टाइप 1 डायबिटीज मतलब आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो देखेंगे कि कहीं शुगर खराब तो नहीं चल रही। शुगर अगर खराब है तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। कहीं सीलियाक डिजीज तो नहीं, कहीं थायराइड की समस्या तो नहीं। तो ये सारी चीजों को एक एक करके आपके पेट की समस्या का भी निदान होगा, शुगर का भी निदान होगा, बच्चा बढ़ने लग जाएगा, प्रौढ़ावस्था को लग जाएगा। तो ये जो सारी समस्याएं हैं ये बहुत सामान्य तौर पर दिखती हैं और कहीं ना कहीं इसकी विवेचना होनी चाहिए, सही तरीके से इसका इलाज होना चाहिए। उम्र बढ़ती जाती है तो कई बार आपको बहुत सारी समस्या, कैंसर और बाकी समस्याएं भी आती हैं, पर उसका मधुमेह से संबंधित वो नहीं है। पर प्रायः मधुमेह इस उम्र में सभी को रहता है। तो इन मरीजों की भी विवेचना सही दिशा में होनी चाहिए। किसी को लंबे समय से कब्ज की शिकायत है तो कब्ज की शिकायत भी मधुमेह में हो सकती है, क्योंकि डिसऑटोनोमिया माने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में खराबी के कारण आपकी जो अतड़ियां हैं वो उसमें चलायमान परिस्थिति में नहीं रहती, तो प्रतिक्रियाएं कम रहती हैं, उनमें आगे बढ़ने की क्षमता, तो मल आपका रुक जाता है और मल अंदर ही अंदर अतड़ियों में पत्थर की तरह जम जाता है। तो उसकी तरह फिर आपको जो कब्ज होती है उसमें बड़े मुश्किल से आपको मैनुअली वो मल निकालना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों के भी निवारण के लिए मधुमेह के मरीजों के लिए जरूरी है कि वो शुगर नियंत्रित करें। शुगर नियंत्रित करेंगे तो अतड़ियों की जो ये गति है ये थमेगी नहीं, सही दिशा में आगे बढ़ेगी। सही डॉक्टर की सलाह में रहेंगे तो मल आपका मल त्याग जो है नियमित होगा और आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी। तो ये भी समस्या है। अब पेट अच्छा रखना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि अब चाहे मधुमेह है या नहीं है, आपको क्या टिप्स होने चाहिए। पेट का संबंध सीधा सीधा दिमाग से है। तनावग्रस्त रहेंगे तो पेट खराब रहेगा। इसलिए जरूरी है कि तनाव में ना रहे, 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए। बाहर का खाना कोशिश करिए कि बाहर का खाना ना खाएं। बहुत ही परिस्थिति में खाना पड़ा तो साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखें। पानी की बोतल अपनी घर से लेकर जाएं। अच्छा फिल्टर का पानी पीजिए, पानी उबाल के भी पी सकते हैं, छान के भी पी सकते हैं। एक ही स्रोत से पानी लेते रहेंगे तो उस स्रोत में जो भी प्लस माइनस कमियां भी होंगी तो आपका शरीर उसके लिए पहले से ही तैयार रहेगा, तो उससे पेट खराब नहीं होगा। हरी सब्जी, सलाद और रेशेदार चीजें बढ़ाइए। मित्रों, ये जो मीठे फल हैं ये ईश्वर ने इसलिए बनाए हैं कि जो फल में रेशा होता है ना, फाइबर, कि वो उस मिठास के बहाने हम खा लें। पर हम क्या करते हैं कि अगर संतरा आ रहा है तो संतरे का जूस निकाल लेते हैं। वो फाइबर जो कि देवतुल्य है वो रह जाता है, और ये फाइबर आपकी छोटी और बड़ी अतड़ियों के लिए पोषण का काम करता है मित्रों। तो ये फाइबर का होना बहुत जरूरी है खाने में। तो साबुत फल लीजिए, साबुत अनाज लीजिए, हरी सब्जियां, रेशेदार सब्जियां बढ़ाइए। फिर आप ऐसा है कि आप नॉनवेज फूड लेते हैं, ले सकते हैं, उसमें भी कोशिश करिए कि हरी सब्जियां और इस तरह की चीजें बढ़ाइए, सलाद का सेवन बढ़ाइए, फलों का सेवन बढ़ाइए। तो कहीं ना कहीं ये पेट पे आपको फायदा करेगा। और फिर भोजन उतना ही लें, भूख से 2 रोटी कम खाइए, तो आपका पेट हमेशा अच्छा रहेगा। गैस नहीं बनेगी, अपच नहीं होगी, मुंह में खट्टा पानी नहीं आएगा, रिफ्लक्स नहीं होगा, वजन नहीं बढ़ेगा, मधुमेह होने की संभावना कम हो जाएगी। और जिन्हें मधुमेह है वो ज्यादा नियंत्रित रहने लग जाएगा, क्योंकि अगर रेशेदार चीजें खाने में बढ़ाते हैं
तो शुगर का अतड़ियों से खून में जाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों का फायदा मिलेगा। केवल आप पेट अच्छा नहीं करेंगे, अपना मधुमेह भी अच्छा करेंगे, कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा रहेगा और भविष्य में होने वाली अनेक आपदाओं से आप बच जाएंगे। तो आशा है आप संयमित जीवन जिएंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, संयमित भोजन करेंगे, 6 से 8 घंटे की नींद लेंगे और टेंशन तनाव बिल्कुल नहीं आने देंगे जीवन में। कर्तव्य बोध भरपूर रखेंगे, 100% अपना काम करेंगे, पर अपेक्षा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं ना, जिसने करी अपेक्षा वही होता है उपेक्षित, और उपेक्षा फिर कुंठाओं का कारण बनता है, डिप्रेशन होता है और जीवन में अवसाद आता है। तो हमें अवसादग्रस्त नहीं होना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मधुमेह होना अवसर है, अवसाद नहीं है। धन्यवाद।